टिप्स हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पाइल्स की समस्या को जड़ से ख़त्म करने की बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी देने जा रही हूँ। सिर्फ 2 रुपए का नींबू किस तरह से बवासीर की समस्या को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। बहुत इफ़ेक्टिव होता है नींबू। नींबू में विटामिन सी का भंडार होता है, साथ साथ इसमें कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी दूर होती है और पाइल्स की समस्या भी दूर होती है। तो चलिए बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, इससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो देखिए, जो ये 2 रुपए की नींबू आती है ना, ये बहुत ही हेल्थ के लिए हमारे फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। जो विटामिन सी हमारे पेट में जाके हमारे डाइजेशन को बूस्ट करता है, यानी हम जो कुछ खाते हैं उसको ये पचाने का काम करता है। साथ साथ गैस, एसिडिटी ऐसी समस्याओं से भी हमें बचाता है। तो इसको हम पाइल्स के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं? इसको उपयोग करने का बहुत ही बढ़िया सा तरीका है। इसको अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पाइल्स के मस्से होते हैं ये भी सूख जाते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको एक तरीका और बताऊंगी कि जिसमें कॉन्स्टिपेशन, जो कब्ज की बीमारी ही होती है पाइल्स फिशर फेस्टुला, जब कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, इसमें स्टूल्स बहुत हार्ड हो जाते हैं, जो पास आउट आसानी से नहीं होते हैं। पाइल्स की समस्या सबसे ज़्यादा इसी कारण से होती है कि जो कब्ज बनी रहती है। तो आपको लास्ट में वीडियो में बताएंगे कि कब्ज को दूर करने का बहुत ही सटीक सा उपचार क्या है जिसको करने से कब्ज की समस्या पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बवासीर को दूर करने के लिए रेमेडी बना के तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, नींबू का रस चाहिए। तो नींबू का रस के लिए देखिए, इस रेमेडी को हम जो अलग तरीके से बता रहे हैं बिल्कुल, इसे आपको एक दिन में 3 बार लेना है। तो लेने का तरीका है, उसकी क्वांटिटी अलग है कि कैसे आप लेंगे। तो देखिए, आपको इसमें आधे नींबू का रस अभी ज़रूरत है, जैसे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो इसको नींबू को काट लेंगे और इसके आधे नींबू का रस तैयार करेंगे, यानी हम यहाँ पे 1 चम्मच नींबू का रस एक बार में यूज़ करेंगे। और दूध जो इसमें इसके साथ ऐड होगा, दूध, यानी दूध और नींबू का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये पाइल्स की समस्या को पूरी तरह से दूर कर देता है। यहाँ तक ये दूध और नींबू का जो कॉम्बिनेशन है, ये पेट के जो अल्सर होते हैं उनको भी ख़त्म करता है। तो जो अल्सर के पेशेंट हैं वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए बहुत हेल्दी होता है। पेट में होने वाले घावों को ये शांत करता है, ठीक कर देता है, उसको हील करने का काम करता है। सूजी हुई नसें जो होती हैं उनके दबावों को कम करता है, जिसकी वजह से पाइल्स की समस्या दूर होती है। इसमें होता क्या है, जो नसें सूज जाती हैं जिसकी वजह से पूरी डिस्टर्बिंग हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाती है। जब नसें सूजी रहेंगी तो हमारा जो डाइजेशन है वो ही पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। हमारा जो कुछ खाते हैं डाइजेस्ट नहीं होता है, वो हमारी आंतों में जाके बहुत लंबे टाइम तक फंसा रहता है। इसी वजह से स्टूल्स हार्ड हो जाते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है आपको कि खाने में फाइबर की मात्रा ज़्यादा लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे सीड को पूरा निकाल देना है। और यहाँ देखिए, दूध जो लेना है, दूध का आपको बहुत ध्यान देना है। दूध आप लेंगे गाय का दूध। अगर गाय का दूध नहीं मिलता है तो ही आप भैंस का दूध लीजिए, या फिर पैकेट वाला दूध है किसी अच्छे ब्रांड का लीजिए जो प्योर है। तो दूध लेंगे, दूध को सबसे पहले क्या करेंगे, उबाल लेंगे। दूध को उबाल लीजिए, या फिर गाय का अगर प्योर दूध मिलता है तो आप इसे कच्चे दूध में भी कर सकते हैं, या फिर इसे उबाल लीजिए अच्छे से और उसको ठंडा हो जाने दीजिए, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए। जब नॉर्मल एकदम ठंडा हो जाए, फ्रिज का दूध नहीं लेना है, बाहर ही दूध रखेंगे। जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा, उसमें आप इस तरह से नींबू का रस ऐड करेंगे। तो देखिए, ये जो दूध है ये 100 ml आपको सुबह के टाइम खाली पेट 100 ml लेना है। ऐसे ही 100 ml आपको दोपहर में खाने से पहले लेना है, 2 घंटे पहले, फिर रात में खाने से 2 घंटे पहले। ये 3 बार आपको खाना खाने के पहले लेना है। और आपको ये ध्यान देना है, जब ये रेमेडी करेंगे तो उसके बाद अब 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाएंगे। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और देखिए, यहाँ पे 100 ml दूध है, इसमें 1 चम्मच जो खाने वाला चम्मच होता है घर में नॉर्मल, उससे आप 1 चम्मच नींबू का रस ऐड कर दीजिए। और इसको बिल्कुल चलाना भी नहीं है, आप इसी तरह से डायरेक्ट इसे पी जाएंगे। वेट नहीं करना है कि दूध फट रहा। अगर दूध गर्म होगा तो दूध फट जाता है, लेकिन जब नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा दूध होता है तो अगर आप इसे छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट तभी ये फटेगा, नहीं तो फटता नहीं। ये पेट में जाके लैक्सेटिव होता है। नींबू और दूध दोनों जो होते हैं वो पेट के आंतों में मलहम की तरह काम करते हैं, जिससे स्टूल सॉफ्ट हो जाते हैं और कब्ज की समस्या दूर होती है, पेट साफ होने लगता है, और जो पाइल्स के मस्से होते हैं अंदर बाहर जो भी हैं वो पूरी तरह से ठीक होने लगते हैं। ये बवासीर के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, इससे कई सारे लोग ठीक भी हुए हैं। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इस तरह से दिन में 3 बार लेंगे और सिर्फ 3 दिन आप लीजिए। 3 दिन में ही आप देखेंगे पाइल्स की समस्या आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाती है।
अगर आप देखते हैं कि आपकी जो पाइल्स की समस्या है 90% क्योर हो गई है 3 दिन में, तो इसे आप और बढ़ा सकते हैं, यानी 1 हफ्ते भी आप इसे ले सकते हैं। इसका आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस 1 हफ्ते लीजिए, उसके बाद आप इसे छोड़ दीजिए। 1 हफ्ते में ही आप देखेंगे कि इसका आपको बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट मिलेगा, जिससे आपकी पाइल्स की समस्या ठीक हो जाएगी। दूसरा जो उपचार मैं आपको बताने जा रही हूँ ये है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण जो होता है हमारे पेट के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। त्रिफला चूर्ण कई तरह का आता है, कई ब्रांड के आते हैं। आप इसे आंवला, हरड़, बहेड़ा तीनों को आप इसको अलग अलग खरीद के इसका पाउडर भी बना सकते हैं। इसका अलग रेशियो होता है, 1:2 रेशियो और 3 के रेशियो में बनाया जाता है। त्रिफला चूर्ण घर में अगर बना सकते हैं तो घर में बनाइए, नहीं किसी भी ब्रांड का, आप किसी अच्छे ब्रांड का आप इस तरह से त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है, नहीं समझ में आता है कौन सा त्रिफला चूर्ण लें, तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। ये त्रिफला चूर्ण यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं बहुत इफेक्टिव है। इसको रेगुलर खा सकते हैं आप, इसे 5 से 6 महीने लगातार खाइए, 1 साल लगातार खाइए, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन इसे 1 साल के बाद या 6 महीने करते हैं, उसके बाद कुछ दिन के लिए 1 महीने गैप कर दीजिए, उसके बाद फिर से करिए। ये त्रिफला चूर्ण आपको हमेशा खाना चाहिए। अगर आप पेट के पेशेंट हैं, आपको कब्ज रहती है, पेट में गैस, एसिडिटी से समस्या रहती है, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, बहुत इफेक्टिव चीज़ होता है त्रिफला चूर्ण। इसे हमें अपने डाइट में ज़रूर रखना चाहिए। रात में सोते समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी से लीजिए, या फिर 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लीजिए, आपकी कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा जैसे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के जो पेशेंट होते हैं उनको कब्ज बहुत रहती है, तो वो त्रिफला चूर्ण क्या करें, खाने वाला जो चम्मच है ना, इससे आप 3 बार लिया करिए। रात में सोने से पहले, सुबह जब आप खाना खा लेते हैं, खाना खाने के 1 घंटे बाद ले लीजिए, फिर दोपहर का जब आप सुबह के टाइम पे आप ब्रेकफास्ट करते हैं ना, तो उसके 1 घंटे बाद लीजिए, और दोपहर में जब लंच करते हैं उसके 1 घंटे बाद लीजिए, और रात को जब आप खाना खा लेते हैं उसके 1 घंटे बाद लीजिए। इस तरह से 3 बार अगर आप लेते हैं त्रिफला चूर्ण, तो आप देखेंगे 3 महीने में ही आपकी जो कब्ज है ना, ये पूरी तरह से दूर हो जाएगी और आपका पेट बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। आपका जब डाइजेशन सही हो जाएगा, जो खाएंगे पिएंगे आसानी से पचेगा, स्टूल सॉफ्ट होने लगेंगे, तो आपको कभी भी दोबारा ये पाइल्स की समस्या कभी नहीं होगी। और पाइल्स जब डिस्टर्ब होता है तभी आगे चल के फेस्टुला और फिशर का भी रूप ले लेता है। इसलिए अगर पाइल्स की शुरुआत है तो आप अपने खाने पीने का बहुत ध्यान दीजिए। बस खाने पीने का ध्यान देने से ही आपकी बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से त्रिफला चूर्ण जरूर लीजिए। फेस्टुला फिशर के पेशेंट हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है ये त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण बहुत इफेक्टिव होता है। इसको पानी में घोल के, इससे जो पानी का क्वाथ बन के तैयार होता है, इसको हल्का सा चाहिए तो गुनगुना करके छान के इस पानी से जो मस्से होते हैं, घाव होते हैं, उनको भी साफ़ करने से जो मस्से घाव होते हैं वो भी सूखने लगते हैं। तो ये त्रिफला चूर्ण बहुत इफेक्टिव होता है। ये इसको आप ज़रूर अपने भोजन में शामिल कर लिए, अपने डेली रूटीन में इसे रख लीजिए, और जो रेमेडी कर रहे हैं उसे भी साथ साथ कर सकते हैं। आप इस तरह से 2 उपचार ये करके देखिए, आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपकी जो पाइल्स की समस्या है 3 दिन में ही, और लेमन और मिल्क वाली रेमेडी से आपको बहुत आराम मिल जाएगा। और ये त्रिफला चूर्ण खाते रहेंगे तो आपका पेट भी सही हो जाएगा, आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी। ये जो बना है देखिए, आंवला, हरड़ और बहेड़ा से बना हुआ है। पेट के लिए सारी बीमारियों को, पेट की जो होती है उन्हें दूर करता है। गैस है, एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी के जो पेशेंट होते हैं उन्हें भी इस चूर्ण को हमेशा लेना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद अगर आप लेते हैं तो आपको गैस, एसिडिटी की समस्या भी नहीं रहती है। तो आप इस तरह से गैस, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के पेशेंट हैं, तो आप इन दोनों उपचार को करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और पेट से संबंधित कोई बीमारी है तो त्रिफला चूर्ण आप जरूर यूज़ करें। तो आशा है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे औरों को भी इसकी हेल्प मिल सके। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लेटेस्ट वीडियो जब भी आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ अपने लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आपके लाइक आते हैं तो मोटिवेशन होता है, जिससे हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते हैं। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हम आपके जवाब देंगे। इसी के साथ खाने पीने का ध्यान दें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।